मूवी के स्टार्ट में हमें 4 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर क्राफ्टिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर कैंपिंग भी करते हैं। उन चारों में से ट्रे कहीं पर चला जाता है तो एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जाती है। पीछे से ब्रेंट और सोफी अकेले थे, तभी अचानक से एक तीर सोफी के सीने से होते हुए ब्रेंट के हाथ के आर पार हो जाता है। ब्रेंट वहाँ थ्री फिंगर को देख लेता है, वो सोफी की हेल्प किए बगैर वहाँ से भाग जाता है। थ्री फिंगर एक और तीर सोफी की तरफ चलाता है जिससे सोफी की आंख ही बाहर आ जाती है। एलेक्स भी देख लेती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो दरख्त के पीछे छुप के देखती है तो थ्री फिंगर सोफी की आंख निकाल के उसे खा जाता है। इतने में ट्रे जो लकड़ियाँ लेने के लिए गया था वो भी वहाँ पे आ जाता है। थ्री फिंगर उस पे भी एक तीर चला देता है जो उसे छू के गुजर जाता है। ट्रे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, भागते भागते वो गिर जाता है और थ्री फिंगर एक रॉड उसके मुंह के अंदर घुसा के उसे मार देता है। इधर ब्रेंट भी भागते भागते एक ट्रैप में आ जाता है जिससे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर आके उसे खाने लगता है। उन चारों में से बस एलेक्स ही जिंदा बच गई थी। इसके बाद हम वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को देखते हैं जहाँ से कुछ कैदियों को ट्रांसफर किया जाना था। उनका ट्रांसफर अगले हफ्ते होना था, मगर उन लोगों को लगता है कि यहाँ से कोई चावेज के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसके लोग बस को हाईजैक करके चावेज और बाकी लोगों को बचा के वहाँ से ले जा सकते हैं। इसलिए वो लोग आज रात ही ट्रांसफर करने का फैसला करते हैं, वो भी रूट बदल कर। उन्हें ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। चावेज बाकी कैदियों का लीडर था और वो एक माफिया गैंग का हेड था। इसके बाद उन 5 कैदियों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। उन्हें वही पेपर मिल वाले रास्ते से गुजरना था। सुबह से शाम हो जाती है, इसीलिए वो लोग रास्ते में एक पुलिस स्टेशन में कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं जहाँ पे एक शेरिफ और एक लड़की लेन थी। यहीं पे हम थ्री फिंगर और थ्री टोस को भी देखते हैं जो यहाँ पे एक ट्रैप बिछा रहे थे। थ्री टोस वही था जिसे सेकंड पार्ट के लास्ट में थ्री फिंगर फीड करवा रहा था। थ्री टोस अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, वो ट्रैप बिछाते हुए खुद ही उसके नीचे आ जाता है। थ्री फिंगर आके उसे बाहर निकालता है जिसके बाद वो दोनों ट्रैप बिछा के वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो लोग कुछ देर आराम करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पे एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है जो कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर चला रहा था। वो अपना ट्रक उनके पास ले आता है और एक नुकीली तार उनकी बस के टायर पे मार के उसे पंचर कर देता है जिससे बस अपना कंट्रोल खो देती है और सीधा जाके नीचे गिरती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतर के उन्हें चेक करने जाता है। एक पुलिस ऑफिसर नेट बस से बाहर आता है और सब कैदियों पे गन पॉइंट करके उन्हें भी बाहर निकालता है, मगर चावेज नेट पे अटैक करके उसे गन छीन लेता है। वो नेट से उनकी हथकड़ियां खोलने का कहता है, मगर नेट कहता है कि चाबियां बस में ही रह गई हैं। पीछे से दूसरा ऑफिसर आके चावेज पे गन तान देता है, मगर तभी एक चाकू आके सीधा उस ऑफिसर की गर्दन पे लगता है जिससे वो फौरन ही मर जाता है। उन लोगों को लगता है कि ये सब चावेज के लोग कर रहे हैं उन्हें यहाँ से बचाने के लिए, मगर तभी कोई उन पे भी तीर चलाने लगता है। चावेज नेट से बस में जाके हथकड़ियों की कीज लाने का कहता है। नेट उसके धमकाने पे बस में चला जाता है। उसी कीज के साथ वहाँ एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे लेके बस से बाहर आ जाता है। उनके बाहर आते ही बस ब्लास्ट हो जाती है। चावेज चाबियों से जंजीरों को खोलने लगता है, मगर वो कीज कोई और थी। चावेज को गुस्सा तो आता है, मगर वो नेट को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसी के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते थे। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक लड़की नेट पे अटैक कर देती है और ये वही स्टार्टिंग वाली लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि वो 2 दिन पहले यहाँ क्राफ्टिंग के लिए आए थे, मगर यहाँ पर एक कैनिबल है जिसने मेरे दोस्तों को मार के खा लिया। जिसपे चावेज एलेक्स से गन पॉइंट पे बोलता है कि तुम हमें उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ तुम्हारी राफ्ट्स खड़ी हैं ताकि वो उसके जरिए यहाँ से निकल पाए। रास्ते में उन्हें एक ट्रक दिखता है जो उल्टा हुआ था। चावेज नेट को ट्रक चेक करने का बोलता है। उससे वहाँ पर कीज और एक गन मिलती है जिसे वो उन सबसे छुपा के वाल्टर को देता है। वो लोग उस ट्रक को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर पैसों से भरे हुए बैग्स दिखते हैं। चावेज उन सबको 2-2 बैग्स उठाने का बोलता है। वो वाल्टर को भी बैग उठाने का कहता है, मगर वो तो खुद भी ठीक से नहीं चल सकता था। चावेज उसे धमकाते हुए कहता है तो वाल्टर अपनी गन निकाल के उसे शूट कर देता है, मगर गन में गोलियां थी ही नहीं। जिसके बाद चावेज गुस्से में आके उसके सर पे गोली मार के उसे जान से मार देता है, मगर नेट इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लोग पैसे लेके आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ एलेक्स का पाँव उसी ट्रैप में आ जाता है जो थ्री फिंगर ने बिछाया था, मगर नेट उसे बचा लेता है। तभी उस ट्रैप के नीचे छुपा हुआ थ्री टोस भाई आके उन पे अटैक कर देता है। चावेज उस पे गोली चला देता है। वो एलेक्स से पूछता है कि क्या यही बच्चा वो कैनिबल है, जिसपे एलेक्स बताती है कि ये वो नहीं है। चावेज कुछ सोचता है और फिर वो एक चाकू से थ्री टोस की गर्दन काट के वहीं पे लगा देता है। उनके जाने के बाद थ्री फिंगर वहाँ आता है और वो थ्री टोस की गर्दन को लकड़ी पे लगा हुआ देखता है। ये देख के वो पूरी तरह से गुस्से से पागल हो जाता है। इधर वो लोग राफ्ट तक पहुँच जाते हैं, मगर वो सिर्फ 2 लोगों के लिए राफ्ट थी और उन्हें पैसे भी साथ लेके जाने थे, इसलिए उनमें बहस होने लगती है। जिस बीच चावेज एक लड़के की टांग पे गोली चला देता है। ये सब देखते हुए नेट राफ्ट में होल कर देता है, जो देखकर चावेज को गुस्सा आ जाता है। वो नेट से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे यहाँ से बाहर निकाले। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ उन्हें एक जगह पर कीज लटकी हुई दिखती है। चावेज ने जिससे गोली मारी थी वो समझ जाता है कि उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। चावेज जैसे ही कीज पकड़ने लगता है वो लड़का चावेज की चेन खींच के उसे बचा लेता है, मगर इसके बदले में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वो ट्रैप आके उसके फेस को ही उतार देता है। उसके मरने के बाद चावेज उसकी टांगे ही काट देता है क्योंकि उसके साथ उनकी जंजीर बंधी हुई थी। इसके बाद वो लोग एक घर के पास जाके वहाँ रखे टूल्स की मदद से अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में शेरिफ का
काफी परेशान था क्योंकि नेट ने अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने जाता है। इधर थोड़ा चलने पे उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक नजर आता है। उनको डाउट था कि ये उनके लिए ट्रैप हो सकता है, मगर फिर भी चावेज अपने एक साथी को ट्रक चेक करने के लिए भेजता है ताकि वो लोग इसमें बैठ के यहाँ से जा सके। वो जैसे ही उस ट्रक के पास जाता है तो थ्री फिंगर उसे उसने कीली तार में जकड़ के वहाँ से ले जाता है और उसे जमीन के साथ घसीटते हुए ट्रक चलाता रहता है। चलते चलते मौका देख के कैदी चावेज पे अटैक कर देता है और इसी मौके का फायदा उठा के नेट और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं। चावेज उसे मार मार के बहुत जख्मी कर देता है और वो उठ भी नहीं पाता। वो और एक और कैदी उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। शेरिफ उनकी बस के पास पहुंच जाता है, उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। वो इस बारे में पुलिस स्टेशन में सारी इन्फॉर्मेशन देता है और अपने डॉग के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। ब्रैंडन चावेज से कहता है कि उन्हें बैग्स को यहीं पे छोड़ के नेट को ढूंढने जाना होगा। चावेज बैग्स को कुछ देर यहीं पे छोड़ने का फैसला करता है। वो नेट को ढूंढ लेता है और उसे बहुत मारता है। वो उसे मारने ही वाला था कि नेट उसे कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक वॉच टावर है और वो लोग वहाँ से रेडियो या मोबाइल के जरिए हेल्प बुला सकते हैं, जो सुन के चावेज उसे छोड़ देता है। वो लोग उस वॉच टावर के पास आते हैं जो पूरी तरह से जला हुआ था, जिसे पार्ट 1 में उन तीनों भाइयों ने जलाया था। कुछ ना मिलने पर चावेज उसे शूट करने वाला था, मगर सही टाइम पे शेरिफ का डॉग आके उस पर अटैक कर देता है। शेरिफ खुद भी वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है, मगर तभी थ्री फिंगर ऊपर से एक रॉड फेंकता है जो शेरिफ के मुंह के अंदर चला जाता है और वो मर जाता है। मौके का फायदा उठाकर चावेज शेरिफ की गन पकड़ लेता है और उन्हें गन पॉइंट पे अपने पैसों वाली जगह पर ले जाता है, मगर वो देखता है कि वो कैदी भी जिंदा था जिसे चावेज ने मारा था। वो पैसे लेके वहाँ से भाग रहा था। इससे पहले चावेज उससे पैसे लेता। थ्री फिंगर मोलोटोव फेंक के उस आदमी को पैसों समेत ही जला देता है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, मगर थ्री फिंगर उनके सामने आ जाता है। चावेज जबरदस्ती एलेक्स को उसके सामने भेज देता है और थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने के लिए जाना चाहता था, मगर चावेज उसे जाने नहीं देता। तभी पीछे से ब्रैंडन चावेज को मार के बेहोश कर देता है और उसकी दोनों गन्स पकड़ के एक नेट को देता है और एक अपने पास रख लेता है। वो नेट को एलेक्स को बचाने का कह के खुद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर ले जाके उसे बांध देता है। वहाँ पे उसने लेन की डेड बॉडी को भी बांधा हुआ था, यानी वो भी थ्री फिंगर का शिकार बन चुकी थी। ब्रैंडन वहाँ से भाग रहा होता है। इतनी देर में चावेज आके उसे मार के बेहोश कर देता है। वो आगे जाने लगता है, मगर उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। चावेज उस पर गोली चलाता है, मगर एमो खत्म हो जाती है। फिर उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। चावेज थ्री फिंगर को मारने ही वाला था, मगर वो अपने हुक से उसका बाजू जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो उसी हुक से चावेज को दरख्त पे लटका देता है और फिर एक से उसकी खोपड़ी लग करके उसे खा जाता है। नेट को रास्ते में शेरिफ का डॉग मिल जाता है और वो उसकी मदद से थ्री फिंगर के घर पहुंच जाता है और जल्दी से जाके एलेक्स को खोल देता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, मगर थ्री फिंगर उन पे हमला कर देता है। वो उन दोनों को उठा कर फेंकता है। वो एक्स से नेट को मारने ही वाला था, मगर शेरिफ का डॉग आके थ्री फिंगर पे अटैक कर देता है। थ्री फिंगर उस डॉग को ही मार देता है। इतने में एलेक्स उठ के उसी लकड़ी को थ्री फिंगर के अंदर घुसा देती है, जिसपे थ्री टोज का सर लगा हुआ था। थ्री फिंगर को मारने के बाद वो दोनों उसी के ट्रक में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं, मगर थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था। वो उनके ट्रक पे चढ़ के उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच उनकी कार इम्बैलेंस हो जाती है और सीधा जाके दरख्त से लगती है और उनके ट्रक पे आग लगने लगती है। इतने में ब्रैंडन वहाँ पहुँच के उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालने लगता है, मगर थ्री फिंगर फिर से आ जाता है। नेट उसी का हुक उसके मुंह में घुसा देता है और उसे उठा के उसी ट्रक पे फेंक के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके वहाँ से जाते ही ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर भी उसके साथ ही जल के मर जाता है। इसके बाद नेट ब्रैंडन को माफ करके उसे आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद नेट की पूरी टीम वहाँ पहुँच के उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। लास्ट में हम नेट को देखते हैं जो उसी जगह पे दोबारा उसे ट्रक में से पैसे लेने के लिए चला जाता है, मगर तभी पीछे से कोई उसे मार देता है और वो ब्रैंडन था जिसपे ट्रस्ट करके नेट ने उसे जाने दिया था, मगर अब वो भी उसे मार के वहाँ पैसे लेने के लिए पहुँच गया था। तभी हम ब्रैंडन के पीछे किसी को खून से भरे टूल के साथ देखते हैं। ये कौन था ये तो नहीं दिखाया गया और अब ये कैनिबल ब्रैंडन को भी मार देगा और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।